किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है, उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी, उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, लगातार उठान भी चल रहा है। क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपाइन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है। तो दबाव तो आता है, उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार ये किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है। फिर जहां जगह किसान को मिलती है धान, वहां डाल देता है, क्योंकि काफी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं। इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और चालू जो खरीफ की सीजन 17 अक्टूबर तक मंडियों में जो हमारा बाजरे की खरीद थी, क्योंकि बाजरे की भी ही खरीद चल रही है, अब तक हमने 3,44,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक मंडियों के अंदर आई है। इसमें से 2,70,983 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। अब तक 93,964 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी कर लिया गया है। अब तक किसानों के खाते में बाजरे की खरीद का पैसा 331 करोड़ रुपए भी डाला जा चुका है। मुझे ये बताते हुए आपके बीच में कि इसी प्रकार हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे और जो योजनाएं व कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी नॉन स्टॉप
आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार को जिस उम्मीद के साथ यह जनसेवा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उसकी गारंटी और सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हुए हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। शासन प्रशासन के कार्यों में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में लिखी गई यह चौपाई आदर्श होगी। दैहिक दैवकी भौतिक तापा, दैहिक दैवकी भौतिक तापा, राम राज्य काहूं नाही व्यापा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैविक परेशानी से मुक्ति होता है। हमने आज, जैसा मैंने कहा है कि हमने एक बड़ा फैसला जो किडनी का लिया है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर देखिए लगभग काफ़ी लोग हैं, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे और ये बात बोलते थे कि सांसद जी आप डॉक्टर को फ़ोन कर दें, मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। मतलब काफ़ी उसके अंदर 20,000 के करीब में हरियाणा और क्योंकि हमारी सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, मैंने कहा है कि ये सरकार हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस गरीब व्यक्ति ने इसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर चुना है और आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए, जो आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान की बात कही है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मैंने ये भी चुनाव चलते समय में संकल्प लिया था, क्योंकि हमारे जब मुझे ये जिम्मेवारी पीछे मिली थी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने मुझे एक विश्वास करके ये पद की जिम्मेवारी दी थी, मैंने तब कहा था कि मैं हरियाणा में 50,000 नौकरियां दूंगा। मैंने लगभग पूरा प्रयास करके 15,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के हमारे रिजल्ट तैयार थे और वो प्रक्रिया ये नहीं थी कि इलेक्शन को देख करके वो तुरंत की थी, वो सतत प्रक्रिया थी, वो चल रही थी, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट तैयार हो रहे थे, रिजल्ट निकल रहे थे, युवाओं को सम्मान मिल रहा था, बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रहा था। परंतु जो कांग्रेस युवाओं के हित की बात करती थी, क्योंकि उसने कभी की तो है नहीं है, कभी युवाओं के हित में तो सोचा नहीं है कांग्रेस ने। अगर वो सोचती है, इसको भी बिजनेस के रूप में देखती थी, भी सरकारी नौकरी के अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको बिजनेस के रूप में देखती थी, भी एक नौकरी के पीछे मुझे कितना लाभ होगा, ये इसको लेकर के वो सोचते थे। परंतु पहली बार हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के
युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास वो बनाया है और हम उसके ऊपर कृत संकल्प हैं। मैंने कहा है कि ये सारी की सारी चीजें मुझे विरासत में मिली हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने संकल्प लेकर के इसको आगे बढ़ाया है, ये निर्णय किया है और ये जिम्मेवारी अब मेरी है कि हम इसको उसी गति से आगे बढ़ाएंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि जब कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर जाकर के, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन युवाओं के सपने को धराशायी करने का काम किया, उनके जीवन में अंधेरा डालने का काम कांग्रेस ने किया कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, और फिर उन्होंने इस प्रकार की बातें शुरू की कि मेरे हिस्से में इतने आएंगे, मेरे हिस्से में इतने आएंगे। उनकी जो भावना, मूल भावना समझ में आ रही थी वो ये थी कि जैसे नौकरियां 2014 से पहले भ्रष्टाचार के आधार पर मिलती थी, वो नौकरियां दोबारा फिर उसी आधार के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये भय हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर था कि कहीं कांग्रेस सरकार जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया था, क्योंकि हमें यह भी मालूम है कांग्रेस की सरकार में माननीय हाई कोर्ट ने लिखित रूप में कांग्रेस के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो युवाओं को नौकरी देता है उसके बारे में प्रतिक्रिया ये दी, लिखित रूप में कहा, आदेश के अंदर कहा कि ये लाले की दुकान खोल रखी है क्या। इस प्रकार के कोर्ट के कमेंट सरकार के कांग्रेस के प्रति लोगों की, युवाओं के अंदर यही भय था, परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर किया, बड़ा मैंडेट दिया और हमने तुरंत, जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, आज मैंने भी ज्वाइन किया है। आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी, अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े। ये हमारी भावना है, गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी मैंने कहीं जाना है और क्वेश्चन शायद मैं ना लिख पाऊँ। पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। सवाल कि अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है कि पराली अगर कोई भी किसान जलाएगा तो 2 सीजन तक उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, FIR भी लॉन्च। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी
सभी हमारे माननीय विधायकों की औत होगी और वो जल्दी ही हम 1-2 दिन में ही डेट उसकी तय कर लेंगे। आजकल नहीं कर लिया हमने मुझे हाँ और सेशन का भी हमने जल्दी ही, ये त्योहार है, त्योहार के बाद तुरंत सेशन बुला लेंगे, परंतु उससे पहले हम और सभी विधायकों की जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोई पेनल्टी, कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार। चीफ सेक्रेटरी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो वो जाएंगे और वो जवाब भी देंगे। हमने क्या क्या काम किए हैं हमारे पास, क्योंकि किसानों को जागरूक करने के लिए, और मुझे ये खुशी है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो अक्सर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ भी बैठक हुई थी आपकी, एनडीए की जो काउंसिल की बैठक थी, क्या मसौदा था? नहीं, देखिए, ये एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, जो काम हैं, जो योजनाएं बन रही हैं, उन सब के ऊपर और हर प्रदेश के अंदर क्या क्या स्टेट अलग अलग हट कर के काम कर रहा है, उसको एक दूसरे के बीच में साझा करना। एक फैसला आपने लिया था, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के एक फैसला लिया था, और लागू हो गया पूरी तरह से, क्योंकि HKRN में 1,20,000 से, और जो जॉब सिक्योरिटी का वो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऑर्डिनेंस था, उसका बिल लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वो हमने अपने कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस जारी किया था और अभी विधानसभा में आ जाएगा। थैंक यू, मैंने जाना है कहीं। थैंक यू। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि कैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने बिना छठी भर्ती के लोगों को नौकरी दी है और आने वाले 5 सालों में हरियाणा का और विकास होगा। कांग्रेस की सरकार के दौरान पर्ची और खर्ची के साथ नौकरी मिल रही थी, कांग्रेस युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। साथ ही साथ हमला भी कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि एक जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से, वो नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आया और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जल्द ही विधानसभा का सत्र भी त्योहारों के बाद बुलाया जाएगा। इसके अलावा भी जो तमाम हरियाणा के विकास के लिए योजनाएं हैं, उनको लगातार जिस तरीके से बीते 10 सालों में चलाया जा रहा था, उसी तेज रफ्तार से चलाया जाएगा। निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा विपक्ष ने किसानों को भड़काने का काम किया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।